नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज। इस समय टाउन पार्क हिसार में बैठे हैं और आपको दिख रही है हवन यज्ञ यहाँ पे दीपावली के पर्व पे किया गया है। डॉक्टर पुनिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए, बातचीत कर लेते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और हैप्पी दिवाली। आप सभी को आपके माध्यम से हिसार वासियों को हर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान से यही उम्मीद रखता हूं, दुआ करता हूं कि आप सभी के घरों में दिवाली के अवसर पर खुशियां आए और ऐसे ही दीप जगमगाते रहें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो सब तमाम लोग बैठे हैं ये कौन है? देखो, ये हमारा पिछले 2022-23 साल हो गए। 2000 में ये टाउन पार्क बना था। उसके बाद से लगातार आपस में एक ऐसा परिवार की तरह जुड़ गए हम, और लगातार सुबह सुबह कम से कम 200-250 जो लोग आते हैं, और वो कोई न कोई किसी न किसी माध्यम से, हवन के माध्यम से, होली मिलन के माध्यम से, दीपावली के अवसर पर, या और कोई यज्ञ करवाना हो, या और कोई प्रोग्राम करना हो, अक्सर पौधारोपण कराना है, तो उसके माध्यम से हम आपस में करते रहते हैं। और ये जैसे बड़े सीनियर सिटीजन भी हैं इसमें, युवा भी हैं और रिटायर्ड फौजी भी हैं। तो ऐसे हमारा एक सामाजिक संगठन है, पारिवारिक संगठन है, जो ऐसे हम आए करते रहते हैं। तो आज सुबह से ही हवन किया गया है। दीपावली के पावन अवसर पर हमने आज शुरुआत ही यज्ञ से की है, और इस यज्ञ के जो सारा किया गया है वो अपने अनूप बिश्नोई है ये। और ये पहली बार, मैंने भी जिंदगी में पहली बार गुरु जम्बेश्वर महाराज की, उनकी जो वाणी है, उनकी वाणी को सुना है, और उससे बड़ा एक सुखद अनुभूति हुई है। जैसे ये अपने पंडित जी हैं बिश्नोई मंदिर से, क्या नाम है जी आपका? हरीशपाल जी हैं। इन्होंने बड़े ही एक अच्छे तरीके से, और जब सबको एक, यहाँ कम से कम आप थोड़ा लेट हो गए, यहाँ 200-250 लोग बैठे थे जिन्होंने इसको, इन जम्बो जी महाराज की वाणी को सुना है। जम्बवाणी जिसे बोलते हैं, उसके हिसाब से हमने ये हवन का आयोजन किया। वैसे तो प्रकृति को रक्षा के लिए बिश्नोई समाज जाना जाता है। जम्बेश्वर भगवान ने बहुत सारी बातें कही हैं समाज के हित के लिए, और इसी तरह से हवन यज्ञ भी जम्बेश्वर भगवान के जो जम्बवाणी के नाम से जिसको जाना जाता है, उस हिसाब से हवन यज्ञ भी किया गया। तो हमारे साथ में जनकराज जी जुड़े हुए, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस हवन यज्ञ के बारे में, और जो लोग बाग यहाँ पे लगे रहते हैं टाउन पार्क में? सबसे पहले तो दीपावली की हिसार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, यहाँ पार्क में हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें डॉक्टर रमेश पुनिया जी हैं और गणमान्य व्यक्ति सभी, जय सिंह जी ढाका जी हैं, रूपराम जी हैं, और सभी आपस में सहयोग, रमेश मलिक जी हैं, मनोज जी हैं, काफ़ी 50 जनों का कोई करीब ऐसा एक ग्रुप है। ये सभी के इकट्ठे होकर ये हर साल यहाँ हवन का आयोजन किया जाता है, और सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर पुनिया जी को तो सभी जानते ही हैं, लगे रहते हैं। इनकी जो सेवाएं हैं कोरोना काल में भी आपको देखने को मिली, तत्परता से लगे रहते हैं। सेवा को, ड्यूटी को ड्यूटी ना समझ के सेवा भाव से लगे रहते हैं, और एक अपनी सही से ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर पुनिया जी, यहाँ पे योगाभ्यास भी किया जाता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज टाउन पार्क में लगातार चलती रहती है। और यहाँ पे छोटे छोटे समूह बने हुए हैं, 50-50, 60-60 लोगों के, जो ताली भी बजाते हैं, योगा भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को प्रेरित भी करते हैं, और अपने अपने ज्ञान भी बांटते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं, टिप्स भी देते हैं भी कैसे किस। और यहाँ पे योगाचार्य भी आते हैं और आयुर्वेदाचार्य भी आते हैं। तो वो सारे अपने अपने जितने भी उनके अंदर ज्ञान है, और क्योंकि हमारा जो सुबह जो सैर करते हैं ना, जब वो सुबह का सैर करने से एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, वो सभी प्रकार के तनाव को, मानसिक तनाव को एक नई ऊर्जा भर देता है, यदि हम सुबह का टाइम अपने शरीर पर लगाएं तो। मैं कोविड में देखा भी, जो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ थे ना, वही इस जंग से लड़ पाए थे। तो मेरी आपके माध्यम से हिसार वासियों से एक स्पेशल अपील है कि आप सुबह आधा घंटा, 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दें, ताकि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और युवा एक हमारा नए भारत का निर्माण करें। तो हमारे साथ बिश्नोई जी जुड़े हुए हैं, एक बार थोड़ा संदेश जो भी देना चाहें। मैं राजेंद्र बिश्नोई। तो सभी
शहरवासियों को, मेरे भाइयों को, दोस्तों को, सबको दिवाली की राम राम। ये आज हमने जो हवन किया है पुनिया जी के मार्गदर्शन में किया है। पुनिया जी ने बहुत सॉरी सामाजिक काम किए हैं और कोविड में इन्होंने मतलब बताया भैया पेड़ों की और कि कैसे जो मतलब ऑक्सीजन के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे बिश्नोई धर्म में आज से 500 साल पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बता दिया था भाई पेड़ों की क्या महत्ता है। और जो 29 नियम बने हुए हैं ना बिश्नोई समाज के, वो सब वैज्ञानिक हैं, उनमें कोई ना कोई प्रकृति से जुड़ा हुआ है और सब मतलब उसका एक वैज्ञानिक रीज़न है। तो हमने ये हवन किया है, इससे मतलब आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। उधर हमारे जो बिश्नोई धाम है जम्बेश्वर भगवान का, वहाँ जो अगर हवन होता है ना अमावस्या को, तो 40-50 किलोमीटर में इतना वातावरण शुद्ध हो जाता है और वहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, हालांकि और जगह नहीं है। तो इसकी वजह से हवन से मतलब ऑक्सीजन का और का सारा प्रवाह होता है। तो हम सब चाहते हैं भाई सब पेड़ पौधे लगाएं और मतलब प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद। जीव जंतु की रक्षा करें। जीव जंतुओं की रक्षा करें। अब ये अपने जो हवन के जो करता धरता है सारा इन्होंने पंडित जी जो ऋषिपाल जी, ये भी आपको थोड़ा 2 शब्द इसके बारे में बोलेंगे। सभी को दीपावली का राम राम। आज का जो पर्व समय बहुत पवित्र मिला है, क्योंकि हमारे बिश्नोई समाज की सबसे पहले परंपरा यह है कि प्रातः काल स्नान करके घर में हवन यज्ञ करना। तो हम यज्ञ को बहुत बड़ा समझते हैं और यज्ञ द्वारा हर प्रकार की जो बीमारियां हैं वो यज्ञ से दूर होती है, शांति मिलती है। क्योंकि जैसे भी डॉक्टर साहब ने पहले बताया था कि पहले महामारी थी, उसमें ज्यादातर दरख्तों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, गौ सेवा के बारे में, हवन यज्ञ के बारे में, क्योंकि गौ गिरत से हम हवन यज्ञ करते हैं, वेद मंत्र, गायत्री मंत्र और हमारी विष्णु समाज की गुरु वाणी है, इसमें इतनी ताकत है, एक बार सुनने से ही मतलब इतना बल और ताकत मिलती है, इतनी शांति प्रदान होती है। तो मैं सबसे पूरे हिसारवासियों को निवेदन करता हूँ, नशे से और बुराइयों से दूर रह के हवन के प्रति धार्मिक आस्था के अंदर गौ सेवा, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, बड़ों और छोटों को सबको मान सम्मान सुना, ये हमारे समाज की प्रक्रिया है। बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय। तो दोस्तों तस्वीर देख रहे थे टाउन पार्क की, तमाम जो गणमान्य व्यक्ति शहर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, हवन यज्ञ किया गया और बहुत सारी अच्छी विचारधारा को लेकर के यहाँ पे हर नित्य कार्य करते रहते हैं, समाज को जागृत करने का काम करते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम अपो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।